फिजियोथेरेपिस्ट लखनऊ। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप सही कर सकते हैं। आज आप आपको दर्द अच्छे रहने की ना होने की वजह से या फिर कई बार ज्यादा वजन उठाने की वजह से लोगों को ये परेशानी सताती है। इससे छुटकारा पाने के लिए योगा आपकी मदद कर सकता है। इनहेल करते हुए सिर को मैट पर टिकाएं। अब सिर उठाएं और पैरों को मैट पर टिका दें। अगर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे तो थोड़ा आगे चलकर आ जाएं। पंजों पर बॉडी वेट रखकर थोड़ी वॉक करें। इस दौरान सांस सामान्य रखें, इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अब इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। आपकी कोहनियां और घुटने सीधे रहेंगे। सिर को कंधों के बीच अंदर की ओर ले जाकर झुकाएं। अपनी आंखों को नाभि पर केंद्रित करने की कोशिश करें। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसी स्थिति में कुछ देर रुकिए। इसके बाद घुटने जमीन पर टिकाकर बालासन में रिलैक्स करें। इस आसन को करने से बैकबोन के साथ पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। इससे लोअर बॉडी का फैट भी तेजी से बर्न होता है। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायरिया, शोल्डर, बैक या लेग इंजरी यानी चोट होने पर इस आसन की प्रैक्टिस न करें। सिर को कंधों के बीच अंदर की ओर ले जाकर झुकाएं। अपनी आंखों को नाभि पर केंद्रित करने की कोशिश करें। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसी स्थिति में कुछ देर रुकिए। इस आसन को करने से बैकबोन के साथ पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। इससे लोअर बॉडी का फैट भी तेजी से बर्न होता है। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायरिया, शोल्डर, बैक या लेग इंजरी यानी चोट होने पर इस आसन की प्रैक्टिस में उठाकर इसकी प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। दूसरा है बालासन यानी चाइल्ड पोज। बालासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें। अब इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकें। हाथों को आगे की तरफ स्लाइड कर सिर को मैट पर टिका दें। अब अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुकें और सांस लेते हुए फिर से वज्रासन पोज में आ जाएं। आप इसे दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और इनहेल करें। अब एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकें। आसन को करते हुए हाथों को मिलाएं नहीं, कंधों की सीध में ही रखें। कुछ देर इसी पोजीशन में रुकें और फिर वज्रासन में आकर रिलैक्स करें। ये आसन कमर दर्द में आराम दिलाने के साथ साथ तनाव भी दूर करता है। इस आसन को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि घुटने की चोट, डायरिया या प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। तीसरा है एक पाद कपोतासन यानी हाफ पिजन पोज। इसे करने के लिए स्ट्रेचिंग की बहुत भूमिका होती है। ऐसा ना करने पर आपको लेग स्प्रेन यानी मोच या फिर कमर में खिंचाव आ सकता है। इसे करने के लिए सबसे पहले डाउनवर्ड डॉग यानी अधोमुख श्वानासन पोज में आएं। अब राइट लेग को ऊपर उठाकर घुटना मोड़ते हुए आगे रखें। इस दौरान लेफ्ट लेग को सीधा रख मैट पर टिका दें। लेफ्ट लेग को टिकाते समय ध्यान रखें कि पहले पंजे को मैट पर सेट करें। इसे तनी हुई रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद पैर को मैट पर उल्टा लिटा दें। अगर आप बिगिनर हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले सिर को मैट पर टिकाकर सांसें नॉर्मल कर लें। आपके हाथ चेस्ट के पास रहेंगे। अब इनहेल करते हुए सिर को ऊपर उठाएं और बैकबोन यानी रीढ़ को सीधा करने की कोशिश करें। आपके हाथ मैट पर टिके रहेंगे और कोहनियां सीधी रहेंगी। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस पोज में कुछ देर रुकें और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए सिर को मैट पर टिका दें। एक बार फिर इसे रिपीट करेंगे।
अगर ऊपर उठकर सांस रोकने में आपको परेशानी हो रही है तो इनहेल करने के बाद सांस सामान्य कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस रोकने की प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाऊंगी जिससे आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि राइट लेग को किस तरीके से प्लेस करना है। डाउनवर्ड डॉग बनाइए, फिर राइट लेग को ऊपर उठाकर मोड़ते हुए इस तरीके से मैट पर रखिए। आपके पैर को जेनिटल्स के पास इस तरह बाहर की तरफ निकाल कर रखें। इसी तरह से दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करें। ये आसन आपकी बैक को फ्लेक्सिबल बनाएगा, साथ ही लोअर बॉडी को भी शेप में रखेगा। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान कमर या घुटने में किसी तरीके की चोट होने पर इसकी प्रैक्टिस ना करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इसे करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर इस पोज में आपकी सांसें फूलने लगे या फिर किसी बॉडी पार्ट में तेज दर्द होने लगे तो तुरंत रुक जाएं और उल्टे लेट